Welcome to your own station मारवाड़ी पढ़ाएगा बिजनेस स्टडीज। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग हमारा लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। अब हमारा लास्ट क्या है? कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि आपने जो स्टार्टिंग में प्लान किया था, आपने जो मैनेजर ने जो स्टार्टिंग में प्लान किया था उसको मैच करना आज एक्चुअल परफॉर्मेंस है। मैंने स्टार्टिंग में प्लान किया था कि मुझे एक स्कूल खोलना है, आज मेरा स्कूल खुला है कि नहीं खुला है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, एक्चुअल एक्टिविटी क्या है, उसको हम कहते हैं। जब दोनों को मैच करते हैं, हमारी प्लानिंग को और हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तब उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग। ओके, सो इट रिफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स टू द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, हमारा जो हम चाहते थे, जो डिज़ायर करते थे, जो हम चाहते थे कि मेरा एक स्कूल खुले, ये क्या करता है, आप जो चाहते हैं रिजल्ट, जैसे मैं मेरा डिज़ायर क्या था, मैं क्या चाहता था, क्या रिजल्ट मैं देखना चाहता था कि मेरा स्कूल खुले। ठीक, और एक्चुअली में स्कूल खुला कि नहीं खुला, ये दोनों चीज़ों को ये साथ लाता है, उसी को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग में पीछे भी आपको देख के चलना होता है, आगे भी देख के चलना होता है। कैसे? कंट्रोलिंग क्या करता है, जो आपने पीछे प्लान किया था वो प्लान के हिसाब से आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपकी है, एक्चुअल जो एक्टिविटीज़ है उसी प्लान के हिसाब से है कि नहीं है, ये भी आप देखते हो। और अगर नहीं है तो फॉरवर्ड आगे जाके आप उसको, अगर नहीं है एक्चुअल परफॉर्मेंस उस प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आप उसको क्या करते हो, उसको सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हो फ्यूचर में। इसीलिए प्लानिंग को कह सकते हैं आप कि ये बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ प्लानिंग का? इट रिफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट, जो एक्चुअल रिजल्ट आया है और जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हम चाहते हैं, जो हमने प्लान कर रखा था, उन दोनों को ये एक साथ लाता है। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान परफॉर्मेंस। प्लानिंग क्या करता है? कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द प्लान परफॉर्मेंस से। मैंने सोचा था कि मैं एक स्कूल खोलूंगा, आज स्कूल खुला है कि नहीं खुला है, आज मेरी प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब जब हम मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग इज वेरी वाइड इन स्कोप एट इट डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस बट ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द रीजन एंड सॉल्यूशन फॉर सच प्रॉब्लम ऑल्सो। कंट्रोलिंग एक बहुत बड़ा टर्म है, कह सकते हैं। सारे के सारे फंक्शंस जो है एट लास्ट अगर कंट्रोलिंग अच्छे से आपने नहीं किया तो बाकी रिमेन सारे काम आपके खराब हो जाएंगे, चाहे वो प्लानिंग के हुए, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग के हुए, चाहे वो स्टाफिंग के हुए, चाहे वो डायरेक्टिंग के हुए। क्योंकि आपको अब कंट्रोल करना होता है आप चीज़ों को, कि आपने जो प्लान किया था, आपने जो ऑर्गेनाइज किया था, आपने जो स्टाफ रखे थे, आपने जो उनको डायरेक्शन दिया था, क्या वो उस हिसाब से अब चल रहे हैं, एक्चुअली वो काम आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको प्लानिंग करता है। और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न जानने की कोशिश करता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्यों नहीं मैच कर रही है प्लान परफॉर्मेंस से, उसका रीज़न जानने की कोशिश करता है। और उस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करने में प्लान परफॉर्मेंस से, उसको ये फाइंड आउट करके रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है। यही होता है हमारा सिंपल सीधा सच्चा प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग हैज टू एस्पेक्ट्स, दो पार्ट है प्लानिंग के। क्या है? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब है कि आपने जो प्लानिंग की थी, जैसे कि आपको स्कूल खोलना है, आपने ये प्लानिंग की थी, तो स्कूल खोलना है तो क्या है, कैसे है, कितना मटेरियल आएगा, क्या है, आपने सब स्ट्रेटेजी बना ली थी ऑन पेपर। ठीक है, सब प्लान बना लिया था, कितने लेबर लगेंगे, क्या लगेंगे, ये आता है आपका स्ट्रेटेजी प्लान में। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में। ठीक है, कंट्रोलिंग के दो पार्ट हैं, दो एक्सपेक्ट्स हैं, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल। अब मुझे स्कूल खोलना है तो मैंने ये पता लगा लिया कितने लेबर लगेंगे, कितना गिट्टी बालू सीमेंट लगेगा, ये सब आपका आएगा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में। ठीक है, रिफर्स टू, क्या होता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल? रिफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव द स्ट्रेटेजी एंड प्लान आर बिकॉज सम टाइम देयर कैन बी डेविएशन इन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस ड्यू टू प्लान एंड स्ट्रेटेजी। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेटेजी कंट्रोल क्या होता है कि आपके प्लान के हिसाब से आपका काम चल रहा है। जैसे मैंने प्लान किया था कि मुझे 20 तारीख तक बिजनेस स्टडीज़ का पूरा कोर्स खत्म कर देना है, तो ये मेरा प्लानिंग था। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से वैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा प्लान उस हिसाब से, उसी डायरेक्शन में चल रहा है कि मैं 20 तारीख तक बिजनेस का पूरा कोर्स खत्म कर दूं कि नहीं कर दूं। ठीक है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो स्ट्रेटेजी प्लान को मेरे चेक करना कि कहीं मैं ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं ले रहा हूँ, कहीं मैं ओवर बर्डन तो नहीं हो रहा हूँ वर्क से। ये सब चीज़ें आपकी आती हैं स्ट्रेटेजी कंट्रोल
कंट्रोल में। ऑपरेशनल कंट्रोल में क्या आता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का कि मैंने प्लान बनाया कि मुझे स्कूल खोलना है, स्कूल में कितने लेबर लगेंगे, कहाँ से सीमेंट गिट्टी बालू कितना आएगा, वो सब मैंने स्ट्रेटेजी प्लान बना लिया, ठीक है। अब ऑपरेशनल कंट्रोल आता है कि अब जो लेबर आए हैं, जो मैंने स्टाफ रखे हैं लेबर, अब उनको मैंने डायरेक्ट किया कि ऐसे यहाँ बिल्डिंग बनाओ, यहाँ पे पार्क रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा स्कूल में, यहाँ पे कैंटीन रहेगा, ये दीवार ऐसे होगी, ठीक है। और अगर बाई चांस उसमें अगर कुछ लेबर गड़बड़ करते हैं, लेबर ना काम करें, बाई चांस मैंने जहाँ से गिट्टी बालू सीमेंट मंगाया है वो डुप्लीकेट भेज दिया, तो वो सब आता है आपका ऑपरेशनल कंट्रोल में। रिफर्स टू फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेनली आप मैनेजर को क्या कंट्रोल रखना पड़ता है कि जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो प्लान के अकॉर्डिंग चले। जैसे मैं मैनेजर हूं, मैंने अपने स्कूल में मान लिया कि मुझे इस जगह पे मुझे प्लेग्राउंड चाहिए, ठीक है, तो उस जगह पे प्लेग्राउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेबर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं लोकल शोकल गिट्टी बालू सीमेंट तो नहीं लगा रहे हैं, ये सब काम इसमें आता है ऑपरेशनल कंट्रोल में। कि आपकी एक्टिविटीज जो हैं आपके प्लान के हिसाब से, आपकी एक्टिविटीज जो हो रही हैं, एक्चुअल एक्टिविटीज जो हो रही हैं, आपके एक्चुअल प्लान के हिसाब से चल पा रहे, एक्चुअल प्लान के हिसाब से आपके चल पा रही हैं कि नहीं चल पा रही हैं, वो आता है आपका ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशन जो भी काम हो रहा है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैनेजर ये चेक करता है, ठीक है। इन बोथ एक्सपेक्ट मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट रीजन फॉर मिसमैच एंड टेक करेक्ट मेजर। इन दोनों पार्ट्स में अगर कोई भी इन दोनों जब भी वो ये दोनों कंट्रोल परफॉर्म करता है मैनेजर, तो वो देखता है कि कहीं अगर कोई मिसमैच है, कहीं अगर कोई प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उसको क्या करता है, रीज़न जानने की कोशिश करता है और उस प्रॉब्लम को जानने के बाद उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करता है। यही है हमारा ओवरऑल प्लानिंग एंड टू पार्ट्स ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉरी दिस इज कंट्रोलिंग, ठीक है, यही है हमारा कंट्रोलिंग और इसके दो पार्ट कंट्रोलिंग के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कंट्रोलिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। आप किस चीज़ पे कंट्रोल करते हो, मान लीजिए मुझे एक स्कूल खोलना है, तो मेरा ये गोल है ना, मेरा ये डिजायर है ना कि मुझे क्या करना है, स्कूल खोलना है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरे सामने मेरा गोल नजर आ रहा है, मेरा टारगेट नजर आ रहा है, मेरा टारगेट क्या है, स्कूल है। तो उस स्कूल को खोलने के लिए तो मैं अपने लेबर लगाऊंगा, प्लानिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और फिर उनके ऊपर इसीलिए तो कंट्रोल रखा हुआ ताकि मेरा स्कूल खुल जाए, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो गोल है वो पूरा हो जाए। तो ये क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि मेरा आप गोल ओरिएंटेड है, मतलब आप किसी गोल, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग करते हो। मैं अपने स्कूल को टॉप मोस्ट स्कूल, इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूलों में शुमार करना चाहता हूँ, टॉप 5 स्कूलों में शुमार करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं टीचर से हार्ड वर्क करा रहा हूँ, प्रिंसिपल से हार्ड वर्क करा रहा हूँ, बच्चों का ख्याल रखना हूँ, पूरा का पूरा अपने जो है पूरा का पूरा ध्यान दे रहा हूँ अपने स्कूल पे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। मेरा टारगेट क्या है, मैं अपने टारगेट को देख पा रहा हूँ, मेरा टारगेट है मेरे स्कूल टॉप 5 स्कूलों में आए इंडिया के। तो ये क्या है, कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है कंट्रोलिंग का, ये किसी टारगेट को अचीव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑल परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या है, वो परवेसिव है। परवेसिव का मतलब हर लेवल पे जरूरी होता है, एवरीवेयर, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, जितने लेवल पे मैनेजर हैं उतने लेवल पे कंट्रोलिंग सब पे जरूरी है। टॉप लेवल पे भी कंट्रोलिंग जरूरी है। मान लीजिए मैं और मेरे पिताजी टॉप लेवल में हैं, ठीक है, मैं और मेरे पिताजी टॉप लेवल पे हैं, ठीक है, मेरा साड़ियों का होलसेल का बिजनेस है। मान लीजिए मैं और मेरे पिताजी टॉप लेवल मैनेजमेंट में हैं, और मैंने अगर किसी मिडिल लेवल वाले को थप्पड़ मार दिया या उसको निकाल दे रहा हूँ, अत्याचार कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर भी तो कंट्रोल रहना चाहिए ना, टॉप लेवल वालों के ऊपर भी तो किसी का कंट्रोल रहना चाहिए ना। तो मेरे पिताजी मेरे ऊपर क्या करेंगे, कंट्रोल रखेंगे और मुझे भगा देंगे। ये क्या होता है, ये कंट्रोलिंग का एक पॉजिटिव नेचर है कि कंट्रोलिंग हर जगह होने से चीज़ें अच्छे से चलती हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। तो ऑल परवेसिव फंक्शन मतलब कंट्रोलिंग हर जगह जरूरी है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। थर्ड है हमारा बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। प्लानिंग क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। प्लानिंग क्या है, बोथ बैकवर्ड कंट्रोलिंग क्या है, बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। बार बार सॉरी मेरे मुंह से प्लानिंग निकल जा रहा है, प्लानिंग का बहुत ज़्यादा खुमार चढ़ा हुआ है, ठीक है।
कंट्रोलिंग क्या है आपका, ठीक है, कंट्रोलिंग है आपका बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। इसका मतलब है कि आपको कंट्रोलिंग करते वक्त पीछे भी देखना होता है, आगे भी देखना होता है। कैसे, मैंने पहले बता रखा है इसमें, जब मैं ये आपको बता रहा था कैसे कंट्रोलिंग जब आप करते हैं तो मैच करते हैं। किसको मैच करते हैं, आपने जो पीछे प्लान कर रखा था कि मैंने प्लान किया था कि ऐसा स्कूल खुलना चाहिए, तो आज वो मैं पीछे मुड़ूंगा और देखूंगा जो मैंने प्लान कर रखा था क्या वैसा ही स्कूल एक्चुअल में खुला हुआ है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पीछे गया, अपने प्लान को देखा और मैंने सामने अपने स्कूल को देखा कि वैसा स्कूल एक्चुअल में है कि नहीं है, ठीक है। मैंने मैच किया और अगर दोनों मैच नहीं कर रहा है, मेरा प्लान किया हुआ स्कूल मैंने जैसा चाहा था वैसा स्कूल नहीं बना है, तो मैं उसका रीज़न ढूंढूंगा कि प्लान्ड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्यों नहीं मैच कर रही है। पहले उसका रीज़न ढूंढूंगा और जब रीज़न मिल जाएगा तो उसको करेक्ट करने के लिए मैं आगे चल के क्या करूँगा, कुछ ऐसा स्टेप्स लूँगा जो ताकि मेरा प्लान परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच कर जाए, जैसा स्कूल में प्लान किया था वैसा खुल जाए, ठीक है। या इसीलिए इसको कहा गया है कि प्लानिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट हमारा आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। इसके बाद फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। कंट्रोल, आपने कुछ प्लान किया था, उसके लिए ऑर्गेनाइज किया, स्टाफ किया, डायरेक्ट किया, अब आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करके वो टारगेट आपने अचीव किया, फिर से एक बार और प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है। तो कंट्रोलिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। आप ऐसा नहीं है कि एक बार आपने किसी चीज़ पे कंट्रोल कर लिया तो आप उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लगातार उस पर फोकस बनाए रहना होगा। प्रिंसिपल होते हैं स्कूल में, टीचर्स को एक ही दिन नहीं कंट्रोल करके रखते हैं, वो पूरे साल कंट्रोल करके रखते हैं। टीचर्स हैं, बच्चों को एक ही दिन नहीं कंट्रोल करके रखते हैं, पूरे साल कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट हमारा नेचर क्या है, फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, ठीक है। ये क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, हर मैनेजर का ये फंक्शन होता है। हर मैनेजर को ये परफॉर्म करना ही करना पड़ता है, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है कंट्रोलिंग, खुद से सोचिए। अगर कंट्रोल नहीं रहेगा, प्रिंसिपल का टीचर्स पे कंट्रोल ना रहे, टीचर्स का बच्चों पे कंट्रोल ना रहे, तो कितना नुकसान होगा, कितना उपद्रव मचेगा। तो कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैंने कहा कि मुझे 6 महीने में स्कूल तैयार चाहिए लेबर से, मैंने स्टाफिंग कर रखी है, मैं लोगों को स्टाफ कर रखा, मैंने प्लान कर रखा है, मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा है, मैंने स्टाफिंग कर रखी है, मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ उनको कि ऐसे ऐसे स्कूल बनेगा। अब कंट्रोल अगर मैं नहीं करूँगा तो हो ही नहीं पाएगा। मेरा जो प्लान है कि 6 महीने में मुझे स्कूल तैयार चाहिए, वो कभी हो ही नहीं पाएगा। मेरा जो गोल है वो अचीव हो ही नहीं पाएगा अगर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसीलिए कंट्रोलिंग जरूरी है, क्योंकि चीज़ों को कंट्रोल करके जब आप चलाएंगे तभी आपका गोल आपको अचीव हो पाएगा, तभी आप अपने जो टारगेट आपने सेट किया है वो आपको अचीव हो पाएगा। डेली आपने तय किया है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं, तो डेली आपको 2 घंटा डिसिप्लिन के साथ पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा कि बाहर नहीं खेलने जाना है, वीडियो गेम नहीं खेलना है, ये नहीं करना है, कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। आप अगर कंट्रोल करके नहीं रखेंगे, पढ़ने के टाइम खेलेंगे तो फेल हो जाएंगे, कभी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंट्रोलिंग जरूरी है। क्यों जरूरी है, ये आपके गोल को क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करता है, अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है जजिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। ये क्या करता है, जज करता है एक्यूरेसी। मैंने डिसाइड किया था, मैंने प्लान किया था 6 महीने पहले कि ऐसा स्कूल खुलना चाहिए। आज मैं जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को देख रहा हूँ, अगर वैसा ही स्कूल खुला है तो बड़ी अच्छी बात है, मेरा प्लान किया हुआ एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों मैच कर गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर मैच नहीं किया तो मैं जज करने लायक हूँ कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है, उसको करेक्ट किया जाए, रीज़न पा के प्रॉब्लम कहाँ पे उसको करेक्ट किया जाए। तो ये क्या कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग की वजह से आप एक्यूरेसी जज कर सकते हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस है, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हुआ है उसका स्टैंडर्ड क्या है, जो एक्चुअल स्कूल बना है, मान लीजिए मैंने एग्जांपल दे दिया, जो एक्चुअल स्कूल बना है उसका कितनी एक्यूरेसी है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि वो इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग, मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, आप किसी चीज़ पे कंट्रोल करके नहीं रखोगे, अगर जैसे मान लीजिए मैं चेयरमैन हूँ किसी स्कूल का, मैं गया स्कूल में, मैंने देखा फालतू के कंप्यूटर लैब में सारे कंप्यूटर चल रहे हैं, बिजली खर्च हो रही है, ट्यूबलाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, कोई बैठा नहीं है। मैंने क्या किया, मीटिंग बुलाया और मैंने बोला कि ये क्या मतलब है, ये ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, बिजली मुफ्त की आ रही है क्या, ऐसा है वैसा है। तो लोगों ने अगली बार से मैंने कंट्रोल उनके ऊपर रखा, तो अगली बार से वो क्या करेंगे, सब चीज़ का ध्यान देंगे और रिसोर्सेज को
अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, उसको बर्बाद नहीं करेंगे। वो बिजली का बर्बाद ही ना कर रहे थे। अगर मैं नहीं कंट्रोल कर रखूँगा एज अ चेयरमैन तो सब क्या करेंगे, बिजली बर्बाद करेंगे, रिसोर्सेज को इंस्टीट्यूशन के, ऑर्गेनाइजेशन के बर्बाद करेंगे। तो कंट्रोलिंग से क्या होता है, आप एफिशिएंट मतलब अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। आप किसी एम्प्लॉयज़ को जब आप कंट्रोल कर रखते हैं तो गलत स्टेप नहीं लेता है, वो अच्छे से काम करता है और अच्छे से काम करता है, और आपकी नज़रों में, मैनेजर की नज़रों में वो अच्छा बनने के लिए बेस्ट अपना देता है, मोटिवेटेड रहता है, उसको मालूम रहता है कि डिसिप्लिन में काम करना है, 6 महीने में हमको ये काम तैयार करना है, तो मोटिवेटेड रहता है कि एक कंट्रोलिंग है, हमारे ऊपर टारगेट सेट है। नेक्स्ट एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, बता ही दिया है कि भाई 6 महीने में मैंने बोला मुझे स्कूल तैयार चाहिए, कंट्रोलिंग है, मैं प्लान परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच कर रहा हूँ, वो 6 महीने में मुझे तैयार करके देंगे, तो एक डिसिप्लिन और ऑर्डर में काम करेंगे। नेक्स्ट फैसिलिटेट्स कंट्रोल इन एक्शन। ठीक है, कंट्रोलिंग फैसिलिटी देता है, जो भी एक्शन लोग लेते हैं उसमें भी क्या करता है, ये फैसिलिटी देता है कंट्रोल करने की। जैसे प्रिंसिपल मान लीजिए कोई भी एक्शन अगर ले रहा है टीचर के खिलाफ, ठीक है, तो क्या करता है, अगर चेयरमैन का कंट्रोल ना रहे प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, किसी गलत टीचर को भी अपने फ़ायदे के लिए निकाल सकता है, या किसी टीचर से अगर उसकी ना बनती हो तो उसको भी वो निकाल सकता है। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, फैसिलिटी देता है एक कंट्रोल, एक प्रॉपर कंट्रोल की एक्शन, जो भी वो काम कर रहा है उसके ऊपर भी कंट्रोल रहे। प्रिंसिपल के ऊपर ये एक्शन अगर कुछ लेता है तो उसके ऊपर भी एक जवाबदेही है, उसे भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, प्रिंसिपल को चेयरमैन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, कंट्रोलिंग की वजह से जो है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं, उनको पता होता है। अब जैसे टीचर है मान लीजिए इंस्टीट्यूट में, उनको पता है कि ये सिलेबस इतने दिन में ख़त्म करना है, तो वो क्या कर रहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस डे बाय डे इंप्रूव होती रहेगी, और एम्प्लॉयज़ क्या, टीचर्स क्या होंगे, टीचर्स एम्प्लॉय होते हैं, वो अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट कंट्रोलिंग की वजह से उनको पता होगा कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो प्रिंसिपल उनको डांटेंगे और वो उनकी इमेज घटेगी। ठीक है, इसलिए वो अच्छे से काम करेंगे, तो कंट्रोलिंग ये भी हेल्प करता है। नेक्स्ट कंट्रोलिंग क्या हेल्प करता है, हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर्स। ठीक है, कंट्रोलिंग होने की वजह से कोई भी, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल का कंट्रोल टीचर्स पे है, तो टीचर्स अगर कोई भी गलती करते हैं तो प्रिंसिपल वो भी बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे होता है ये काम, वैसे नहीं वैसे होता है ये काम, तो ये क्या करता है, कम कर देता है एरर के चांसेस को, गलतियों के चांसेस को कम कर देता है, वो पहले ही सही करवा देता है मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन है हमारी कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग की लिमिटेशन क्या है, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। ठीक है, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड का मतलब है कि कंट्रोलिंग में क्या हो जाता है, क्वांटिटी नहीं सेट कर सकते हैं आप। ठीक है, क्वालिटी तो सेट कर सकते हैं लेकिन क्वांटिटी नहीं सेट, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड कि भाई 6 महीने में मुझे स्कूल तैयार चाहिए। ठीक है, तो स्कूल तो बिल्डिंग है उसमें, लेकिन अगर कहीं प्रोडक्शन होना है, मैंने बोला 6 महीने में मुझे 200 यूनिट ये चीज़ तैयार चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, क्योंकि कंट्रोलिंग में कोई लेबर कह सकता है कि भाई बिजली नहीं थी इसलिए नहीं तैयार कर पाया, या कोई भी ऐसी बात है कि इस वजह से नहीं तैयार कर पाया, उस वजह से नहीं, तो अगर आपको क्वांटिटी चाहिए तो वो नहीं, कभी कभी इसमें काफ़ी इशू होता है इसको सेट करने में। ठीक है, मान लीजिए मैंने बोला कि 6 महीने में मुझे 400 यूनिट साड़ियाँ तैयार चाहिए, और लेबर ने क्या किया, नहीं कर पाया 6 महीने में, तो एक क्वांटिटी एक नहीं सेट हो पाती है कंट्रोलिंग में। आप उसके ऊपर मान लीजिए आप वो 300 बना के दिया, तो आप उसे कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, डांट डपट कर सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ कंट्रोलिंग आप ये नहीं कह सकते नहीं तुम 400 तैयार क्यों नहीं किए। ठीक है, बहुत डिफिकल्टी है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करने में। ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, कोई व्यक्ति उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सबकी अलग अलग एफिशिएंसी होती है, इफेक्टिवनेस होती है। इसलिए नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। मान लीजिए कि 6 महीने ये लॉकडाउन चल गया। ठीक है, मान लीजिए किसी ने फैक्ट्री खोली थी, किसी मैनेजर ने कहा था अपने लेबर को कि मुझे 6 महीने में 400 यूनिट साड़ियाँ तैयार चाहिए। अब एक्सटर्नल फैक्टर ये क्या हो गया, कोविड-19 का सिचुएशन आ गया और फैक्ट्रियाँ सब बंद हो गई, तो अब बेचारा वो जो लेबर है वो इतने कैसे तैयार करेगा। कंट्रोलिंग यानी कि प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच नहीं करेगी मैनेजर, ये प्रॉब्लम होती है कभी कभी। ठीक है, तो बाहरी फैक्टर की वजह से कंट्रोलिंग कभी कभी मिसमैच हो जाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस। नेक्स्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। कभी कभी बहुत ज़्यादा जब आप कंट्रोलिंग करने लग जाते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, बहुत ज़्यादा आप उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम एकदम डिसिप्लिन के साथ काम करवाना चाहते हैं, तो एम्प्लॉयज़ कभी कभी क्या करने लग जाता है, अपोज करने लग जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना, कभी कभी विरोध करने लग जाता है एम्प्लॉयज़ इस चीज़ का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट
कॉस्टली अफेयर्स, इट इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस। जो कंट्रोलिंग होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। इसमें कई बार आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करने के चक्कर में CCTV कैमरा लगवाना पड़ता है, ये लगवाना पड़ता है, सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या है, ये हमारा लिमिटेशन है किसका, कंट्रोलिंग का। और नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला रिलेशन होता है मीनिंग का रिलेशन होता है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आप डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय हुम टू डू, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये चीज़ होता है हमारा प्लानिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है कि इसी चीज़ को जो हो रहा है, जो होने वाला है प्लानिंग के थ्रू, उसी चीज़ को कंट्रोल करता है, उसी चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, प्लानिंग। कंट्रोलिंग के थ्रू हम उसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि प्लान परफॉर्मेंस, जो आपने प्लान किया, जैसे मैंने प्लान किया है कि एक स्कूल खुलना है, ऐसे खुलना है, लेबर उसको बनाएंगे, इस समय खुलना है, ठीक है, और इसका चेयरमैन ये होगा, ये मैंने प्लान कर लिया। अब उस स्कूल को खोलने में 6 महीना लगेगा, ये सब मैंने प्लान कर लिया। अब कंट्रोलिंग क्या करता है, ये स्कूल 6 महीने बाद खुला कि नहीं खुला, इसी को क्या करता है, वो देखता है। तो प्लानिंग का जो मीनिंग होता है कि कोई चीज़ हम डिसाइड करते हैं, हु विल डू, व्हेन ही विल डू, हाउ ही विल डू, बाय हुम इट विल गेट डन। तो ये सब चीज़ें हम प्लानिंग में देखते हैं। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि वही सब चीज़ें जो हो रही हैं, जो प्लान की गई थी कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, वो एक्चुअल में हुई है कि नहीं हुई है, वही चीज़ हम कंट्रोलिंग में देखते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि मैचिंग द प्लान्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसी को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से मीनिंग से अगर हम देखेंगे तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग रिलेशन रखता है। नेक्स्ट हमारा है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक। प्लानिंग और कंट्रोलिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है और इंटरलिंक्ड है। कैसे? कंट्रोलिंग क्या करता है, जो हमारा प्लान होता है, जो हमारा हमने प्लान बना रखा है कि भाई इतने दिन में हमको 6 महीने में स्कूल खोलना है, ये हमने प्लान कर रखा है। अब अगर हम कंट्रोल, एक्चुअली स्कूल 6 महीने में खुला कि नहीं खुला, ये हम कैसे पता लगाएंगे? ये कंट्रोलिंग के थ्रू, जब हम कंट्रोलिंग करेंगे तो उसके थ्रू हम पता लगाएंगे ना, जो हमने प्लान कर रखा था वो हमारा काम किया कि नहीं किया, ये हम अपने पुराने प्लान के थ्रू ही तो कंट्रोल करेंगे कि एक्चुअल जो हमारा प्लान था वो आज एक्चुअली 6 महीने बाद स्कूल खुल पाया कि नहीं खुल पाया, ये कंट्रोलिंग के थ्रू पता चलेगा। तो इसीलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो ये मेक श्योर करता है कि जो प्लान हमने बनाया था वो स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। 6 महीने बाद अगर स्कूल खुल गया तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि प्लान फॉलो हुआ था। यानी कि जब भी हम कंट्रोल करते हैं तो वो कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, पिछले प्लान को देखते हुए ही करते हैं, पहले जो हमने प्लान सेटअप किया था। तो इसीलिए ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। आप कंट्रोल किसके ऊपर करेंगे, आप अपने प्लान के ऊपर ही तो करेंगे कि भाई जो हमारा प्लान हमने किया था स्कूल खोलने का, वो आज स्कूल खुला कि नहीं खुला, जो हमने प्लान किया था वो एक्चुअली आज हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। नेक्स्ट हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लानिंग और कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। पहले हम प्लानिंग देखते हैं कैसे बैकवर्ड लुकिंग है। मान लीजिए मुझे एक स्कूल खोलना है, तो मैंने संपर्क किया उस व्यक्ति से जिसने स्कूल पहले खोल चुका है, उसका एक्सपीरियंस देखा, उसका पास्ट एक्सपीरियंस देखा, तो मैंने उस हिसाब से प्लान बनाया। मान लीजिए मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरे भाई ने पहले स्कूल खोल रखा है, वो चला रहा है, मुझे भी स्कूल खोलना है, तो मैं गया उसके पास, उससे पूछा था कि कैसे प्लानिंग करूँ। उसके पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने एक्सपीरियंस लिया और मैंने प्लानिंग किया। तो इस तरीके से प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग है, ठीक है। अब कंट्रोलिंग कैसे बैकवर्ड लुकिंग है, जब आप कंट्रोल करते हैं जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपना मैच करते हैं, कहाँ से मैच करते हैं, पीछे जाते हैं ना, आपने क्या प्लान किया था उसको देखते हैं ना। तो इस तरह से प्लानिंग और कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। अच्छा, अब प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, जब आप कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, आप आगे कैसे देखते हैं कंट्रोलिंग में, जब आप कंट्रोल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पुरानी प्लानिंग को मैच करते हैं रियल आउटपुट से, कि आज एक्चुअल परफॉर्मेंस से, कि 6 महीने पहले मैंने प्लान किया था स्कूल खोलने का, आज वो एक्चुअली वो स्कूल तैयार हुआ कि नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ है तो उसको आप क्या करते हैं, अगर कोई डेविएशन है, अगर कोई उसमें जो है मोड़ है, अगर कोई स्कूल नहीं खुल पाया है बाई चांस, तो उसका रीज़न सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर से एक नया प्लान बनाते हैं, उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने जो डायरेक्शन है उसको क्या करते हैं, एक्चुअल जो आपका प्लान परफॉर्मेंस है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से
मैच करते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है, दोनों पीछे भी देखते हैं और दोनों आगे भी देखते हैं। एक बार और समझ लीजिए प्लानिंग कैसे पीछे देखता है। प्लानिंग पास्ट एक्सपीरियंस से आप अपने प्लान कभी कभी बनाते हैं तो ये पीछे देखता है। प्लानिंग आगे के लिए भी होता है, प्लानिंग आप फ्यूचर के लिए बनाते हैं, प्लानिंग आज के लिए नहीं होता है, प्लानिंग फ्यूचर के लिए होता है। तो इस तरह से प्लानिंग क्या है, बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग कैसे बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग में आप क्या करते हैं, पीछे जाते हैं, प्लान परफॉर्मेंस को देखते हैं, प्लान परफॉर्मेंस को कि हमने क्या प्लान किया था उसके हिसाब से आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी मैच करते हैं। और अगर नहीं मैच करता है तो आप क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए आप क्या करते हैं, उस पर उसको एक्शन लेते हैं। और कंट्रोलिंग क्या है, एक तरह से फॉरवर्ड लुकिंग भी हो जाता है कि अब आप क्या करते हैं, इसमें अगर नहीं मैच कर रहा है तो उसको मैच कराने के लिए आप रिजल्ट निकालते हैं कि आखिर क्यों नहीं मैच कर रहा है, प्रॉब्लम निकालते हैं, उसके लिए सॉल्यूशन देके उसको आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स थे हमारे जो बताते हैं कि क्या रिलेशन है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग का मतलब होता है, पहला हमारा आता है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में कि सेटिंग अप ऑफ टारगेट या स्टैंडर्ड। ठीक है, पहला हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं, किस चीज़ का सेटअप करते हैं, टारगेट का सेटअप करते हैं। प्लानिंग प्रोसेस कब स्टार्ट, कंट्रोलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, कंट्रोलिंग प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि जैसे मुझे 6 मंथ में एक स्कूल खोलना है, ये मेरा टारगेट है। ठीक, अब मैंने ये प्लान कर लिया, अब मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करूंगा कि डेली कितना परफॉर्मेंस हो रहा है, 6 महीने में स्कूल खुल पाएगा कि नहीं खुल पाएगा। यही आपका होता है सेटिंग अप ऑफ टारगेट या स्टैंडर्ड। ठीक है, कि आपने अपना टारगेट सेट कर लिया, अब उसके तहत आप अपने प्लान करेंगे और उस प्लान को मैच करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस से। आपने आज प्लान किया, जैसे मुझे 18 तारीख तक मुझे बिजनेस का सारा चैप्टर ख़त्म करना है, मैंने प्लान किया, तो आज से मैंने कितना, आज जो मेरा प्लान था किस चैप्टर को, किस टॉपिक को आज कवर करना है, वो मैंने कवर किया कि नहीं किया, इसको मैं मैच करूंगा। तो प्लानिंग प्रोसेस से स्टार्ट होता है सेटिंग अप ऑफ टारगेट या स्टैंडर्ड से। मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मुझे 18 तारीख तक क्या कंप्लीट करना है, मुझे बिजनेस का पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है, दिस इज योर स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब मैं मेजर करूंगा कि मैंने जो प्लान किया था, मैंने जो प्लान किया था कि मुझे क्या, मैंने जो कंट्रोलिंग करने के लिए मैंने जो प्लान किया था कि मुझे 18 तारीख तक पूरा कवर कर लेना है सिलेबस, तो अब मैं परफॉर्मेंस अपना देखूंगा कि पर डे मैं कितना कवर कर रहा हूँ, कैसे कवर कर रहा हूँ, क्या क्या टॉपिक कवर कर रहा हूँ, उस पर मैं कंट्रोल रखूँगा कि एक्चुअली मैं परफॉर्मेंस अपना दे पा रहा हूँ कि नहीं, जो मैंने प्लान किया है मैं उसके तहत मैच कर पा रहा हूँ कि नहीं मैच कर पा रहा हूँ अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, वो आता है आपका मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। अब यहाँ आता है आपका कि अब आप कंपेयर करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को अगेंस्ट स्टैंडर्ड। आपने तय किया था कि आप 6 महीने में अपना स्कूल खोलेंगे, आज जब 6वां महीना बीत गया है, तो आज जब 6वां महीना बीत गया, या आपने तय किया था कि आप 18 तारीख तक बिजनेस का वो कवर कर लेंगे पूरा टॉपिक। ठीक है, तो आज जब 18 तारीख है तो क्या आपने रियल में, आपने एक्चुअली में क्या आप बिजनेस का पूरा टॉपिक कवर कर पाए हैं, ये आपका होता है कंपेयर करना परफॉर्मेंस को अगेंस्ट स्टैंडर्ड। आपने स्टैंडर्ड तय किया था कि 18 तारीख को मुझे बिजनेस का पूरा टॉपिक कवर कर देना है, लेकिन एक्चुअली क्या आपका परफॉर्मेंस ये हो पाया है कि बिजनेस का आज 18 तारीख है तो क्या बिजनेस का रियल में टॉपिक सारा कवर हो गया है, ये चेक करना। नेक्स्ट हमारा आता है एनालाइजिंग डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है मोड़। ठीक है, आपको जाना था इधर, किसी ने थप्पड़ मार दिया, आप इधर जाने लग गए। ठीक है, ये होता है डेविएशन। ठीक है, अब आप एनालाइज करेंगे, अब आप देखेंगे कि अगर ये 18 तारीख को आपने तय किया था कि बिजनेस का सारा मुझे टॉपिक कवर करना है, और अगर ये नहीं हो पाया है, एक्चुअली 18 तारीख आज है और बिजनेस का टॉपिक नहीं कवर हुआ है सारा, अभी 2 चैप्टर बचे हुए हैं, तो आप एनालाइज करेंगे, आप निकालेंगे कि कहाँ पे डेविएशन आया, कहाँ पे मोड़ आया, क्यों मैं ये 18 तारीख को बिजनेस का सारा टॉपिक कवर नहीं कर पाया, क्यों मेरा प्लान्ड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच नहीं किया, क्या वजह रही इसकी। ठीक है, तो ये आप देखते हैं इसमें एनालाइजिंग डेविएशन में। नेक्स्ट हमारा आता है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अगर हमारा प्लान्ड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच नहीं करता है
तो हम ये निकालते हैं कि क्यों नहीं मैच किया इस पॉइंट पे, फोर्थ वाले प्रोसेस पे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में जो फोर्थ पॉइंट है वो दिखाता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर मैच नहीं किया तो डेविएशन हम खोजते हैं कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है। जब ये डेविएशन हमें मिल जाता है कि इस जगह पे गड़बड़ हुई है तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि उसको हम करेक्ट करते हैं, करेक्ट मेजर, करेक्ट स्टेप लेते हैं और उसको हम अपने प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करते हैं। और जब वो मैच हो जाता है तो डेविएशन जब खत्म हो जाता है डेविएशन, तो उस जगह पे हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस ओवर हो जाता है। दिस वाज योर लास्ट कंट्रोलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज योर फीडबैक ऑन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के फीडबैक का क्या मतलब है? इट रिफर्स टू लिस्ट ऑफ रीजन फॉर डेविएशन। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि आपने जो प्लान कर रखा था कि 18 तारीख को आपको बिजनेस स्टडीज खत्म करना है, वो अगर नहीं हो पाया है तो ये उसका लिस्ट रखता है कि क्यों नहीं हो पाया। फीडबैक ऑफ प्लानिंग, फीडबैक ऑफ इन कंट्रोलिंग, कि क्यों डेविएशन कहाँ आया, कहाँ पे चेंजेस आए, कहाँ पे डायरेक्शन में डेविएट हुआ, क्यों हमको जाना था इस तरफ, क्यों हम इस तरफ मुड़ गए, क्या ऐसा हुआ, उसका ये पूरा लिस्ट रखता है कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इनएफिशिएंट रहे, क्यों लेबर ने अच्छे से काम नहीं किया, ओवरऑल वर्क क्यों नहीं मैच किया, प्लान परफॉर्मेंस क्यों नहीं एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच किया, उसका पूरा ये लिस्ट रखता है, ठीक है। एक्ट एज अ बेस टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, और ये एक स्टैंडर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए काम आता है रखने के लिए। जैसे मैंने तय किया था कि 18 तारीख को बिजनेस खत्म करना है और ये 18 दिन में नहीं खत्म हो पाया, ये खत्म हुआ 22 दिन में, तो मुझे एक स्टैंडर्ड मिल गया कि भाई नेक्स्ट ईयर से मैं 22 दिन रखूँगा अपने बिजनेस के कोर्स को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट, डेविएशन इन कंट्रोलिंग। डेविएशन इन कंट्रोलिंग का मतलब जो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को, प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करते हैं तो हम ये पता करते हैं कि कहाँ पे डिफरेंस आया। अब देखिए, रिफर्स टू डेविएशन ऑफ प्लानिंग कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड, मान लीजिए आपने तय किया था कि आप 6 महीने में अपना स्कूल खोल लेंगे, 6 मंथ में आप अपना स्कूल बनवा लेंगे, आपने ये तय किया था, लेकिन एक्चुअली 6 महीना बीत गया है, 7वां महीना चल रहा है, आप अपना स्कूल नहीं बनवा पाए हैं। तो इसका क्या रीज़न है? क्या इसका रीज़न है? वही ये डेविएशन वही होता है कि क्यों ऐसा हुआ, उसी को हम कहते हैं डेविएशन इन कंट्रोलिंग, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब कि जब आपने तय किया था कि भाई मुझे 6 महीने में स्कूल खोल देना है और आपकी एम्प्लॉयज़ ने, आपके लेबर ने 5 ही महीने में स्कूल तैयार कर दिया, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। एक्चुअल प्लान और प्लान्ड परफॉर्मेंस मैच तो नहीं किया, लेकिन ये पॉजिटिव वे में काम तो किया। आपने 6 महीने का टाइम दिया था, उन्होंने 5 ही महीने में करके ख़त्म कर दिया, तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। आपका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हुआ लेकिन पॉजिटिव वे में चेंज हुआ, अच्छा है ये। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ बेटर देन प्लान परफॉर्मेंस जब होता है कि मतलब कि आपका एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है प्लान परफॉर्मेंस। आपने तय किया था कि 6 महीने में किसी काम को ख़त्म करेंगे और वो काम अच्छे से 5 ही महीने में ख़त्म हो गया। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल देखिए, मैंने तय किया था कि 100 यूनिट मैं प्रोडक्शन करूंगा 6 महीने में, और हमारे लेबर ने, हमारे एम्प्लॉयज़ ने एक्चुअल प्रोडक्शन कर दिया 6 महीने में 120, यानी कि डेविएशन कितने का आया? 20 यूनिट का। इसी तरह नेगेटिव डेविएशन, इसमें क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कम होती है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। जैसे मैंने तय किया था कि मैं 18 दिन में कवर कर दूंगा बिजनेस का पूरा सिलेबस, ठीक है, लेकिन 18 दिन की जगह मैंने 38 दिन ले लिया, 38 डेज ले लिया, तो ये क्या है? ये बहुत बुरी बात है। एक्चुअली मुझे 18 दिन में ख़त्म करना था, लेकिन प्लान मेरा था कि 18 दिन में मुझे ख़त्म करना था प्लान परफॉर्मेंस, लेकिन एक्चुअली मैंने कितना टाइम लिया? 38 डेज ले लिए, जो कि नेगेटिव डेविएशन है, जो कि बहुत ज़्यादा। मैंने तय किया, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, मैंने तय किया था 100 यूनिट्स मुझे प्रोड्यूस करना है 6 महीने में, और एक्चुअली मेरे वर्कर्स ने कितना प्रोडक्शन किया? 80 यूनिट का। डेविएशन कितना हो गया? -20। दिस ऑल वाज योर कंट्रोलिंग एंड नाउ इट्स ओवर।